देखिए, हिंदू और मुस्लिम में नहीं, कुछ फिरका परस्त हिंदू, सारे हिंदू को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये मुट्ठी भर जो दंगाई लोग हैं, जो कुछ बदनाम संगठन हैं, जो मुसलमानों को निशाना बनाकर भाजपा को शक्ति पहुंचा रहे हैं, ये इन लोगों का मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अवधेश सिंह। रामनवमी के जुलूस के बाद दो जिलों में स्थिति है जो तनावपूर्ण पैदा हो गई है। और वहीं बात करें तो नालंदा में हिंदू और मुस्लिम में भी झड़प हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। सर, नालंदा में हिंदू और मुस्लिम में रामनवमी के जुलूस के बाद देखिए, हिंदू और मुस्लिम में नहीं, कुछ फिरका परस्त हिंदू, सारे हिंदू को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये मुट्ठी भर जो दंगाई लोग हैं, जो कुछ बदनाम संगठन हैं, जो मुसलमानों को निशाना बनाकर भाजपा को शक्ति पहुंचा रहे हैं, ये इन लोगों का मामला है। और इसमें बिहार सरकार भी बराबर की शामिल है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। और इस वक्त राम जैसे पवित्र और महान का नाम लेकर के जिस तरह से तांडव मचाया गया है, मैं समझता हूं कि राम के आदर्शों का हनन हुआ है। और जो कुछ हुआ है, ये हिंदूवादी फासिस्टवादी जो संगठन है, उनका कर्तृत्व तो है ही, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने भी अपने लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त नहीं रखा, जिसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। जिस तरह से बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार दौरा है, सासाराम में भी तनावपूर्ण स्थिति है और नालंदा में जिस तरह से स्थिति हुई है, तो बीजेपी का कहना है कि ये जो है सरकार के कारण, ये सरकार का देखिए, बीजेपी किस मुंह से कहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी का चाल चलित्र और चेहरा जाहिर है कि बीजेपी ने हमेशा अपनी राजनीतिक फसल जो काटी है, वो खून और लाश पर काटी है। उन्होंने हमेशा तनाव के मैदान में ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है और तनाव की आग को सुलगाने में उनका बड़ा रोल रहा है। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हुकूमत को करना चाहिए। जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, जो लोग वहाँ दंगा भड़काने में थे, उनको हथकड़ी लगाए, उनको जेल भिजवाने का काम करे। जिनकी दुकानें जलाई गई हैं, जिनके मकान लूटे गए हैं, सरकार उनको मुआवजा दे। मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद के मीनारे पर झंडा लगाया गया, इससे ज़्यादा बिहार के सेकुलरिज्म का अपमान और क्या हो सकता है। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर जैन की धरती है, सूफी मुनेर की बस्ती यहाँ पर है, और इस तरह का मामला हो रहा है। और उस मुख्यमंत्री की हुकूमत है जो ये कह रहे हैं कि करप्शन में और कम्युनलिज्म में हम जीरो टॉलरेंस का व्यवस्था रखते हैं, हम किसी मामले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों हो रहा है मुख्यमंत्री जी ऐसा? क्यों हो रहा है? आज फसाद हुआ था, लालू जी पहुँच गए थे उसी ज़माने में उड़कर वहाँ पर, लेकिन तेजस्वी जी चुप हैं, लब नहीं खुले उनके। क्या वजह है? इसका साफ मतलब और सीधा मतलब ये है कि बीजेपी इस तरह के दंगाओं से कि फिरका परस्त हिंदुओं का वोट मुत्तहिद करना चाहती है और ढील दे करके अपने प्रशासन को, बिहार की गठबंधन हुकूमत मुसलमानों को डराकर अपना वोट कब्जे में लेना चाहती है। तो आप क्या कुछ मांग करते हैं इस दंगे को लेकर? मेरा मांग ये है कि अगर गद्दी पर बैठने के लायक ये हुकूमत है तो फौरन उन लोगों की गिरफ्तार करे, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनका मकान लूटा गया है, उनको उनका मुआवजा दे। जो लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज करे, उनको मुआवजा दे। और जिन पुलिस अफसरों के लापरवाही से, जिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों की लापरवाही से ये हुआ है, ऐसे लोगों को मुअत्तल होकर कार्रवाई चलाई जाए और बिहार में इस तरह की घटना न हो, उसके लिए सरकार संकल्प ले। आप किसी जो इस तरह से कहें कि जो ये मामला हुआ है, तो किसी संगठन को बैन करने की मांग करते हैं? यकीनन जो सारी संगठनें जांच में आ रही हैं और जिन संगठनों ने किया है उसको तो बैन होना ही चाहिए। बैन होने की बात मैं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जिन लोगों ने किया है उनकी जगह आम समाज में नहीं होनी चाहिए। देश का सौहार्दपूर्ण माहौल को अगर कोई तोड़ता है, और बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में, जहाँ पर कल कारखाने नहीं है, जहाँ पर कोई खनिज नहीं है, और जहाँ पर रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इलाज के लिए पलायन करना पड़ रहा है, और वहाँ पर रेड कारपेट बिछाकर आज सरकार 20 साल से आओ आओ कारोबार करो, आओ इंडस्ट्रीज लगाओ, वेलकम कर रही है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस तरह के हालात में कहा यह जाता है कि लक्ष्मी वहीं बास करती है जहाँ शांति का फूल खिले, और शांति का फूल इंसाफ की धरती पर उगता है। तो जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा और शांति स्थापित नहीं होगी, तो बिहार की लक्ष्मी लौट के आएगी क्या? बिहार में क्या वातावरण बनेगा? हेल्दी वातावरण बनेगा? ये हमारी नस्लों का नुकसान होने जा रहा है। मैं हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल दोनों को कहता हूँ कि उठिए, और समय रहते हुए अगर आपने इस आग को नहीं बुझाया तो बिहार का जितना नुकसान हुआ है और नुकसान होगा। बिहार तरक्की के रास्ते पर कभी नहीं आ सकेगा। और जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनको बिहार की चिंता नहीं है, इनको अपनी गद्दी की चिंता है। कोई गद्दी बचाने में लगा हुआ है, कोई गद्दी पाने में लगा हुआ है। इसलिए ये वक्त आ गया है कि इंटेलेक्चुअल्स उठें, सामाजिक संगठनों के, मिली तंजीमों के लोग उठें, मीडिया के ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि हम प्रहरी हैं, ऐसे लोग उठें। चापलूस मीडिया वालों से मैं कुछ नहीं कह सकता।
जो लोग अपना टेंडर के खातिर, इश्तिहार के खातिर अपने को गिरवी रख लिए हैं, ऐसे सहाफ़ियों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो लोग वाक़तन समाज के लिए जीते हैं, जिसका अंदर में उसका ज़मीर जिंदा है, ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश है, उठिए और बिहार को जलने से बचाइए।